अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 17 में एक मेडिकल टर्म को डिस्कस करेंगे, स्पर्मिया। व्यूवर्स, स्पर्मिया का जो ये लफ्ज़ है ये इम्पॉर्टेंट भी है, मींस के रूटीन में इससे वास्ता पड़ता है, स्पेशली स्टेरिलिटी के केसेस में, और इजी भी है, तो गौर से सुनिए और देखिए। स्पर्मिया एक सफिक्स के तौर पर अक्सर इस्तेमाल होते हैं, मीन्स के जो मेडिकल टर्म है उसके एंड में आता है, लाइक अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो स्पर्मिया है ये स्पर्म से रिलेटेड है, जो सीमन में हुआ करता है, इसको स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। ये मेल गेमेट होता है, मीन्स के रिप्रोडक्टिव सेल होता है। इसी ही की वजह से रिप्रोडक्शन मीन्स कंसेप्शन, मीन्स के बच्चे की पैदाइश हुआ करती है। व्यूअर्स, यहां पर जो स्पर्म है, बेसिकली इसका जो मानी है, मतलब है, वो सीड है, सीड, तुखम जिसको बोलते हैं भी, ठीक है। अब यहां पर ये जो IA है ये कंडीशन को बताता है। फॉर एग्जांपल मैं यहां से शुरू करूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस, यहां पर एक लफ्ज स्पर्मा का लफ्ज यहां पे शुरू में है और जेनेसिस एंड में है, तो जेनेसिस के बारे में एक और हमारी वीडियो होगी, लेक्चर होगा, जिसमें हम इस जेनेसिस को तफसील से बयान करेंगे। लेकिन यहाँ पर ज़हन में रखें कि जेनेसिस मीन्स जनरेशन, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट वगैरह। तो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये एक मेडिकल टर्म है, जिससे मुराद ये है कि स्पर्म्स की, स्पर्मेटोजोआ की नशोनुमा या पैदाइश या डेवलपमेंट। ओके, नाउ ज़ूस्पर्मिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप सुने, इसको समझे तो बाकी इजी हो जाएगा। जू का लफ्ज आता है जिंदा के लिए, लिविंग, ठीक है ना, जिस तरह चिड़ियाघर हुआ करता है, लिविंग वो उसमें होते हैं जानवर। स्पर्मिया वही स्पर्म, मैंने बता दिया, सीड, और IA जब कभी भी आएगा किसी टर्म के एंड में, जिसको आप सफिक्स कह सकते हैं, वो एक कंडीशन को जाहिर करेगा, मींस के वो कंडीशन जिसमें स्पर्म जिंदा हो। तो दिस इज नॉर्मल कंडीशन। क्या है ये? एक आम हालत है, कोई बीमारी नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन के लिए ज़ूस्पर्मिया। अब अगर अच्छा, नॉर्मल कंडीशन के लिए एक और लफ्ज़ भी यहां पे लिखा है मैंने, नॉर्मोस्पर्मिया, मींस के जो रिपोर्ट है उसमें जो स्पर्म काउंट है, सब कुछ है, वो नॉर्मल है, तो नॉर्मो स्पर्मिया लिखा होगा। अब आते हैं एब्नॉर्मलिटीज की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो व्यूअर्स, ए ज़ूस्पर्मिया है, ए आपको पता है, बार बार बताया है कि एब्सेंस को जाहिर करते हैं, मीन्स कि कोई चीज की नफी करते, कोई चीज नहीं है। तो जब ए ज़ूस्पर्मिया होगा तो जो लिविंग स्पर्म है, वो कंडीशन जिसमें लिविंग स्पर्म नहीं है, एब्सेंस है, नो स्पर्म एट ऑल, इसमें स्पर्म सिरे से नहीं होगा, तो इस कंडीशन को आप कहेंगे एज़ूस्पर्मिया। क्लियर? नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द अदर टर्म, दैट इज ओलिगोस्पर्मिया। डियर्स, ये भी आपको दूसरे लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे तो अंदाज़ा हुआ होगा कि ओलिगो का लफ्ज़ जब कभी भी आता है तो ये किसी भी नॉर्मल चीज़ की कमी को जाहिर करता है, कि नॉर्मली जो चीज़ जितना होना चाहिए वो उससे काफ़ी कम है। तो यहाँ पर ओलिगोस्पर्मिया, वो कंडीशन जिसमें जो स्पर्म है वो नॉर्मल से कम होगा। क्लियर? एक और बात, एस्टिनोस्पर्मिया, एस्टिनोस्पर्मिया या एस्टिनोज़ूस्पर्मिया भी दोनों आप कह सकते हैं। अच्छा, एस्टिनो का लफ्ज़, इसमें भी एक
आपको पता होगा अगर दूसरे प्रोग्राम देखोगे, एक वीडियो है, एस्टीनो का लफ्ज़ आता है वीकनेस के लिए, कमज़ोरी के लिए, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है वो कमज़ोरी जिसमें जो स्पर्म है उसकी जो मोटिलिटी है, मोटिलिटी मीन उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो हरकत है वो पोर होगी, कमज़ोर होगी। तो इस कंडीशन में जिसमें जो स्पर्मेटोज़ोआ अपने टेल की वजह से वो हरकत करता है सीमन में, तो वो हरकत कम होगी, तो ये एस्टीनोस्पर्मिया कहलाएगा। डियर्स, एक और मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी कभी 2-3 बातें भी एट द सेम टाइम हो सकती है। फॉर एग्जांपल ओलिगो एस्टीनोस्पर्मिया, ओलिगो एस्टीनोस्पर्मिया के जो स्पर्म है वो स्पर्म की जो कंडीशन है उसमें कमी भी है और कमजोरी भी है, तो ओलिगो एस्टीनोस्पर्मिया। बल्कि एक और लफ्ज़ भी इसके साथ ऐड किया जा सकता है जो नेक्स्ट वो आएगा, टेरेटो, तो ये भी इसके साथ प्लस हो सकता है कि ओलिगो एस्टीनो टेरेटोस्पर्मिया। टेरेटो के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। अब नेक्स्ट नेक्रो, इसमें सॉरी जो सी है वो मिसिंग है, तो दिस इज नेक्रोस्पर्मिया। तो नेक्रोस्पर्मिया, नेक्रोसिस, नेक्रो का लफ्ज़ आता है डेड के लिए, जिस तरह जू का लफ्ज़ आता है किसके लिए, लिविंग के लिए, तो नेक्रो का लफ्ज़ आएगा डेड के लिए। तो वो कंडीशन जिसमें जो स्पर्म है वो डेड होंगे, नेक्रोस्पर्मिया कहलाएगा। एक और चीज़, अच्छा इसमें सी फिर मैं आपको बता दूं कि NECRO है, एक लफ्ज़ है लिखा हुआ है टेरेटो जूस्पर्मिया या टेरेटोस्पर्मिया। टेरेटो को थोड़ा सा आप समझ ले कि टेरेटो वो कंडीशन हुआ करता है जो कि मॉर्फोलॉजिकली कोई चीज़, उसकी जो साख्त है, मॉर्फोलॉजी से क्या मैंने, उस चीज़ की जो साख्त है वो नॉर्मल नहीं हुई, बल्कि वैसे टेरेटो एक जो बेसिकली लफ्ज़ निकला हुआ है, डिटेल में ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए, वो मॉन्स्टर्स, सिंपल मैं कहूँगा कि अजीबुल खलकत जो क्रिएट वो क्या बोलते हैं, जानवर है या जो भी है वो कहलाएंगे। तो यहाँ पर टेरेटो से मतलब यह है कि वो मॉर्फोलॉजी से मुराद यह है कि वो साख के लिहाज से, बनावट के लिहाज से नॉर्मल नहीं होंगे, खराब होंगे, तो ये टेरेटोस्पर्मिया कहलाएगा। एक लफ्ज़ है निमेटोस्पर्मिया, नॉर्मल कंडीशन है। मैंने अभी आपको बता दिया कि जो स्पर्म होता है ये इसका एक हेड होता है और फिर इसकी टेल होती है, तो जिसकी टेल ठीक ठाक हो, नॉर्मल हो, इसकी की वजह से ही मूवमेंट करता है, तो वो निमेटोस्पर्मिया वो कंडीशन कहलाता है। ये भी एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर उसमें एब्नॉर्मलिटी हो तो वो स्पीरोस्पर्मिया कहलाएगा। स्पीरोस्पर्मिया वो एब्नॉर्मलिटी है, वो वही मॉर्फोलॉजिकली एब्नॉर्मलिटी है, बनावटी साख्ती के लिहाज से एक खराबी है, जिसमें वो जो टेल है, वो जो दुम है वो सही नहीं होगी, तो मूवमेंट भी सही नहीं कर सकेगा। तो विदाउट टेल होगा या वो जो टेल है वो बहुत ज़्यादा वीक होगा, तो ये भी एक कंडीशन आपके ज़हन में होनी चाहिए। व्यूअर्स, स्पर्मिया को आप समझे होंगे। स्पर्मिया कहाँ होता है, सीमन में। कहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है, प्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में, बच्चे के बनने के लिए स्पर्म और ओवम का जो फीमेल में हुआ करती है, ओरी में जो बनती है, वो बहुत ज़्यादा अहम है। थोड़ी सी हम इसकी तरफ आते हैं कि जो सीमन है इसकी जो स्पर्म के लिहाज से अगर हम एनालिसिस को थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, जो कि एक ज़रूरी है, शॉर्ट सी उस पर जाएंगे, आपका वास्ता इससे काफ़ी होगा कि वॉल्यूम के लिहाज से नॉर्मली, ये नॉर्मल की बात मैं कर रहा हूँ, 1.5 से 5 मिलीलीटर पर एजेकुलेशन। एजेकुलेशन मीन के जब मेल डिस्चार्ज होता है, वो सीमन डिस्चार्ज करता है, वो एक एजेकुलेशन है। तो एक एजेकुलेशन में उसकी जो मिकदार है वो 1.5 से 5 ml तक होना चाहिए। इसी तरह उसी एक एजेकुलेशन में अगर हम, ये तो मिकदार की बात हुई, अगर हम स्पर्म काउंट की बात करें कि जिसमें कितने स्पर्म होनी चाहिए, तो उसमें एटलीस्ट 40
मिलियन स्पर्म्स होते हैं एक एजेकुलेशन में, इतनी ज़्यादा हुआ करते हैं। तो ये नॉर्मल कंडीशन है कि वो अगर 40 से कम है तो प्रॉब्लम हो सकती है, 40 होनी चाहिए एटलीस्ट। अब अगर पर मिलीलीटर इसकी हम नॉर्मल काउंट को क्या बोलते हैं बताना चाहें तो वो यहाँ पर 15 to 250 मिलियंस, 15 से 250 मिलियंस एक मिलीलीटर सीमन में ये स्पर्म हुआ करते हैं या होनी चाहिए नॉर्मली कम से कम। इसी तरह इसकी मोटिलिटी मीन्स के उसका जो हरकत है, मैंने आपसे बात की कि ये हरकत करता है उस टेल के उस दुम की वजह से, तो वो हरकत ही जरिया बनती कि वो ओवम को पहुँच कर फर्टिलाइजेशन का अमल स्टार्ट करे। तो यहाँ पर वो मोटिलिटी जो है वो जितनी भी स्पर्म होंगे जो अभी हमने बात की उसमें कम से कम 40% से 60% वो मोटाइल होनी चाहिए, उसकी मोटिलिटी नॉर्मल होनी चाहिए, तभी ये नॉर्मल तस्वर होगा और बच्चे की पैदाइश में आसानी होगी। इसमें कोई 30% से ज़्यादा स्लगिश नहीं होनी चाहिए। कुछ होते हैं स्लगिश होते हैं, स्लगिश मीन्स वो क्या बोलते हैं सुस्त होते हैं, मूवमेंट करते हैं, हरकत करते हैं, लेकिन एक्टिव नहीं होते, बहुत ज़्यादा नॉन मोटाइल भी कह सकते हैं। तो वो 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अच्छा, अभी मैंने बात की मॉर्फोलॉजिकली इसमें कोई ख़राबी हो सकती है, जो को टेरेटोस्पर्मिया का लफ्ज़ जिसके लिए मैंने यूज़ किया, या एक और मॉर्फोलॉजिकली जो एबनॉर्मलिटी है स्फीरोस्पर्मिया। तो अगर साख के लिहाज से उसमें कोई ख़राबी हो तो नॉर्मली हुआ करती है, लेकिन वो भी 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर गड़बड़ हो सकती है। इसकी जो pH है वो 7.2 से 8 होता है, जो अल्कलाइन है, अगर एसिडिक हो प्रॉब्लम हो सकती है। और इसकी जो लिक्विफिकेशन टाइम है जो वो 15 से 30 मिनट्स तक होती है। तो व्यूअर्स, बहुत अहम बातें आपको बताई गई इस वीडियो में, याद रखिएगा, बार बार देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, लिख लीजिएगा, तभी ये चीज़ें आपके ज़हन में आएगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड टाइम।